मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के बिहासड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पर संबोधित करते हुए कहा, आज हमारा मिर्जापुर कह पाएगा हमारे पास विश्वविद्यालय है। इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी। ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष जब हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। हमारे यहां का नौजवान, मुझे याद है जब यहां का नौजवान पढ़ने के लिए जाता था, चाहे वह हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हो, इन सबको मिर्जापुर के बाहर जाना पड़ा था। कोई गोरखपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रह करके पढ़ने के लिए जाता था। साधन के अभाव थे, तब भी मेहनत करके पढ़ते थे। और अब तो हमारा मिर्जापुर कह पाएगा हमारे पास में विश्वविद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के डिग्री लें, अच्छी डिग्री लें। बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की, या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो, या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। और बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महा घोटाले का, और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। घर के अंदर घुस करके मारने की हिम्मत रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों की माद में घुस करके निकालता है, उसको पाताल लोक से भी निकाल करके ला करके पटक करके मार करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करना जानता है।